हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम चलते हैं अपने बार ग्राफ यानी दंड आलेख, दंड चार्ट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको जानने से पहले मैंने कई बार आपको बताया है कि औसत, परसेंट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात जानना बहुत जरूरी रहता है, तभी आप इसको परिपूर्ण रूप से लगा पाएंगे। और हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फास्ट रहेगा भाई, क्योंकि अगर आप कहीं पर पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तब तो वहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन और एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं कि हम लगाए पढ़े हैं फट से आंसर लगा दिए, एक्यूरेसी एक भी नहीं है, तो एक्यूरेसी जरूरी रहता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें निर्देश सबसे पहले पढ़ा जाता है, और निर्देश पढ़ने के बाद टेबल को समझिएगा, तभी देखिए क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो निर्देश आपका है, नीचे दिए गए दंड चित्रों में 5 संस्थानों के विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या दी गई है, इनका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके प्रबंधन हो गए, विज्ञान हो गए, वाणिज्य हो गए और कला, ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, 100, 200, 300, और इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 100, 200, 300। यहाँ पर देखिए बीच में एक निशान है, ये आपका 50 है, 100 है, 150 है, 200, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ABCDEF। ठीक है, ये आपके जो भी है, तो सब संस्थान आपके समझ गए होंगे कि आप सब कितने हैं। और संस्थान में आपने देख लिया है कि प्रबंधन है, विज्ञान है, वाणिज्य है और कला है। यहाँ पर एक बात देखिए, सभी संस्थानों को मिलाकर कला के छात्रों की संख्या कितनी है। सभी संस्थान कितने हैं आपके, ABCDE, यानी 3, 2, 5 संस्थान है। इसमें कला के छात्र, कला कैसे चेक करेंगे, ये जो ये लास्ट वाले हैं, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका निकलेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस मिलाकर आंसर दीजिए, सिंपल। इसका 200, इसका 250, तो एक का 200 लिखते हैं प्लस 250, और इसका 150, यानी C वाला आपका 150 आ गया था, D वाला आपका 100 प्लस 100, E वाला आपका 300। इन सबको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके, 100 और 300, 400 हो गया, 4 और ये 2, 600, 600 ऐसे हो गए आपके, और 2 1 3 और 1 4, 400, ये 6 4 10, यानी 1000 आपका आंसर। यहाँ 400 और जोड़ेंगे तो कुल मिला के आपका 1000 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चाहे तो आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी 2 2 4, 1 5, 1 6, 3 8 ऐसे हो गए, और 50 50 जोड़ दीजिए, 9 और 1 ये बचा। ठीक है, तो 10 हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पर 2 2 4, 1 5, 1 6, 3 9 हो गया, और 50 50 1000 हो गए। वैसे भी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें कहा क्या है, संस्थान D में वाणिज्य के छात्रों की संख्या, वाणिज्य ये खाली वाला है, और इसमें देखिए वाणिज्य के छात्रों की संख्या कितनी है आपकी, 100 से 300। जब कोई संख्या 100 से 300 हो और 100 नीचे कट जाए, तो वो यानी यहाँ से आप ले सकते हैं, ये 100 के बाद की यानी 101 के बाद की ऊपर चला जाएगा, तो 101 से 300 तक लेंगे तो आपकी संख्या 200 ही होगी, तो 200 ये हो गई। उस संस्थान के कुल छात्रों की संख्या का कितने परसेंट है, तो किसमें पूछा है, संस्थान D में, तो ये 100 भाई कितना था आपका 200, और इसमें कितने टोटल है 700। ठीक है, बटे 700 गुणे 100, पूछा है कितना परसेंट है, तो 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, बचा आपका 200, 200 बटे 7 आ गया, 7 3 21 चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 8 56, ये बच गया, और 56 में बचेगा आपका 4। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4/7, ये आपका क्या हो गया आंसर, 28 सही, 4/7% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्थान के प्रबंधन के छात्रों का परसेंट उस संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का सर्वाधिक है। भाई सर्वाधिक पूछ लिया, तो सबसे पहले आप ये देखिए प्रबंधन, आप इसमें कौन सा देखेंगे, ये वाला प्रबंधन है, 700 से 900, तो ये कितना आपका हो गया 200, 200 में कितना है भाई 900, 900 गुणे करेंगे 100, ऐसे ऐसे आप सबका निकालेंगे,
क्यों, आप सबका तो निकालेंगे और इसमें देखेंगे सर्वाधिक किसका है, तो ऐसे निकाल लेते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट किया हमने, और यहाँ पर बचा 200, क्योंकि 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 होगा आपका। अब बटे 9 करेंगे तो 9 दूनी के 18 हो गया, 2 बचा, फिर कितना बचा, 20 फिर हो जाएगा, फिर 9 दूनी के 18, फिर क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं 22 सही 2/9%, इसमें नो डाउट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसानी से, एक तो हमारा निकल गया ए का, इसको हम इरेज कर देते हैं ए का निकाल के। ठीक है, ये हमारा निकल के चला है ए का। अब हम बी में निकाल लेते हैं। बी में देखिए प्रबंधन का ही तो पूछा है, तो बी में प्रबंधन आपका 650 से 800 यानी 150 है। तो 150 बटे क्या है आपका, टोटल 800 है, 800 गुणे 100। ठीक है, जब आप कुछ इस तरीके से कहेंगे, क्योंकि देखिए छात्रों की कुल संख्या, उस संस्थान की, जो भी संस्थान की कुल संख्या पूछ लिया तो सिंपल ऐसे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपका फिर भी ये क्या हो जाएगा, 150। 150 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 तो जाएगा नहीं, 8 का 8 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 7 बचेगा, और यहाँ 0, तो 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72, तो 8 सत्ते 56, 17 आ जाएगा, और 56 मतलब कि कितना बच जाएगा आपका, रुक जाइए एक बार हम कर लेते हैं। 150 में भागे 8 का, 8 का 8 किया हमने, बचा आपका 7, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, बचा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सही 6/8%। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप बी का लिख सकते हैं, यहाँ हम अलग लिख देते हैं। ए का आ गया आपका 22 सही 2/9%, बी का आ जाएगा 18 सही 6/8%, सी का आप निकालते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, सी का निकालते हैं, कितना है भाई इसमें, वाणिज्य का, इसका प्रबंधन का, हाँ प्रबंधन का चेक करना है, तो 700 से 850, यानी ये 100 हो गया, और 50 150, 150 बटे कितना है सी में भाई, टोटल 850, 850 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, और यह हो जाएगा 5 इक्का 5, बचेगा 3, 5 सत्ते 35, तो 300 में 17 का भाग देंगे तो 17 इक्का 17 दूना 34 करेंगे, ज़्यादा चला जाएगा, सीधा बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। अब कितनी बार ले जाएंगे, हमें लगता है 6 बार ले जाना चाहिए, तो ले जाते हैं हम 6 बार। ठीक है, 6 सत्ते 42, 4, 6 इक्का 6 4 10, 102। अगर हम 7 बार ले जाएंगे तो 17 और ऐड कर देंगे, 119। ठीक है, फिर अगर 17 ऐड करेंगे तो अधिक चला जाएगा, तो आपका ये हो गया 7 बार चला जाएगा, 17 कितना बच जाएगा, 119, 1 बचा, 1 2 में से जाएगा 1 कट जाएगी, तो 17 सही 11/17%, ये आपका क्या आ जाएगा, सी। 17 सही 11/17%। ठीक है, ये आपका सी आ गया। अब इसमें आप आंकड़े लगा सकते हैं कि सर्वाधिक किसका आ रहा है, तो हमें अभी तक ए का मिल रहा है, अब हमने सी तक निकाला, तो अब डी का निकाल लेते हैं, कहाँ तक है ये, 500 से 700, यानी 501 से 700 जाएंगे तो 200 आपका ये हो गया। अब बटे में डी टोटल कितना है, 700 गुणे क्या करेंगे आप, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 बटे 7 करेंगे, तो वही 7 दूना के 14 आएगा आपका। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यार, 7 दूना के 14 बचेगा 6 जीरो 7 अठे 56, 56 बचेगा 4, तो 4/7%, मतलब 28 सही 4/7% आपका डी का आ जाएगा।
28 सही 4/7%। ये आपका क्या आ गया, डी का आ गया। अब हम ई का निकाल लेते हैं। तो हमें अब लग रहा है कि अब इन सबको देखते हुए डी सबसे सर्वाधिक है। अब हम ई का चेक कर लेते हैं कितना है भाई। ये है आपका 100 में 800 गुणे 100, 100/800 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 800 100 में 8 का भाग देंगे तो 8 1 का 8 आएगा आपका, बचेगा 2, 8 दूनी 16 जाएगा, बचेगा 4.845। या फिर ऐसे आप कर सकते हैं 4/8, 12 सही 4/8। तो आपका ये आ गया ई का 12 सही 4/8 आ गया। तो ये आपका सर्वाधिक कौन हो गया भाई, डी। डी आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बने रहिए, कुछ और आपको बताते हैं सवाल। चलिए दोस्तों, अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछा है कि 4 में संस्थान बी से कला और विज्ञान। तो संस्थान बी को आप पकड़ लीजिए और यहाँ से देख लीजिए कला कितना है आपका, यहाँ से लगभग आपका कला कितना है 250, ठीक है। तो 250 प्लस विज्ञान चेक करना है बी में। विज्ञान का साइन क्या है, ये वाला है। तो यहाँ से यानी 400 से 650, ठीक। 400 से 650 यानी 100, 200 और 250, टोटल कितना हो गया फिर 250, ठीक है। 250 हो गए आपके बी में भाई। जितना ये था उतना ये भी है। अब पूछा क्या है, अच्छा संस्थान बी से कला और विज्ञान। कला आपने देख लिया ये था, और विज्ञान ये 250 हो गए। कुल छात्रों की संख्या तथा संस्थान ई से वाणिज्य के छात्रों की संख्या का क्रमशः क्या अनुपात। अब संस्थान ई से वाणिज्य ये खाली जो वाला है ये है। तो यहाँ 300 से 550 यानी 2, ये आपका यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 100, 200, 250 ये भी है, ठीक है। तो बटे 250। अब देखिए यही तो कहा है, संस्थान बी से कला और विज्ञान के छात्रों की संख्या तथा संस्थान ई से वाणिज्य के छात्रों की संख्या का क्रमशः क्या अनुपात। अब एक बार वाणिज्य का आप फिर मिला लीजिएगा। 100 ये हो गया आपका, 200, 250 और इनका एक बार चेक कर लेते हैं कि 100, 200, 250, ठीक है। इनका भी परिपक्व है और इनका 100, 200, 250, ठीक है, सबका सही है। अब इनको हम क्या काम करेंगे भाई कि 250 आपका 500 हो जाएगा, 500/250। अच्छा आपको एक नज़रिया चेक करने आ रहा है कि अब तो ये बहुत आसान है। 250 1 का 250, 250 दूना 500, 2/1 आ रहा है। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। बिल्कुल आसानी से ये निकल कर चला गया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी संस्थानों में कुल मिलाकर विज्ञान के छात्रों की संख्या। सब संस्थान में आप चलिए और इसमें सभी के विज्ञान के छात्रों की संख्या और उसके बाद की संख्या, इन संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या और सभी संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या का परसेंट कितना है। तो परसेंट हम निकालते हैं। तो सबका विज्ञान का चेक कर लेते हैं भाई। पहले का विज्ञान का चेक करते हैं तो 50 ये और ये 100, 150 और ये 2, मतलब 250 लगभग ये है आपका फर्स्ट का विज्ञान का जो ए वाला में है। तो 250 प्लस बी में चेक कर लेते हैं विज्ञान कितना है आपका। तो 100 ये 200, इसका भी 250 है। बी में भी विज्ञान आपका क्या 250 है। सी में विज्ञान चेक कर लेते हैं तो 50 ये, यहाँ से चेक कर लेते हैं ये आपका ये रेशियो है। तो 100, 200, 250 फिर प्लस 250 भाई। सी में भी 250 है। अब डी में विज्ञान का चेक कर लेते हैं तो डी में आपका 100, 200 है। 200 देख लीजिए आपका डी में ये है। ये यहाँ से देखेंगे तो 3 से 5, 3 2 5 आपका हो जाएगा 200। अब ई में चेक कर लेते हैं विज्ञान कितना है आपका 150, ठीक है। ये यहाँ से 100 और ये 50, 150। अब आपका ये हो गया। अब बटे में टोटल कहाँ है कि कुल संस्थान के छात्रों की संख्या। तो ये पहला 900, दूसरा 800, तीसरा 850। 900,
प्लस 800 प्लस 850, 3 हो गया। 900, 800, 850 और ये कितना है 700 और वो 800 प्लस 700 प्लस 800। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो सिंपल तरीका है 8 8 16, 16 8 दूनी 16, 8 3 24 और एक चला जाएगा 8 इसमें, 8 3 0, 8 चौक 32, 8 5 40। तो 40 ये हो गया और 2 0 1 2, यानी 4000 आपके ये आ गए सिंपल। और 50, तो 50 हम ऐड कर देंगे, 40 50 यानी 4050 आ गया सिंपल आपका ये ऐड हो गया। अब हम चलते हैं वो वाला ऐड करने, इसलिए इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर वाला ऐड करते हैं। तो देखें 250 आपका 500 हो गया। ठीक है, 500 फिर 250 और ये 50 दे दिया, ये भी 250, ये भी दोनों 500 हो गया और बचा 100। 5 500 मतलब 1100 आ गए आपके। 1100 बटे 40 50। अब पूछा क्या है कितने परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो जस्ट अभी काट देंगे। ठीक है, अब इसको हम 5 से काट देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर करके काटते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए 1100 है ये, अब बटे में 405 गुणे 10 बचा। ठीक है, अब सिंपल तरीका है 5 से काटते हैं, तो 8 5 40 हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, और 5 1 5 हो जाएगा। ओके, चाहे तो इसे कर लीजिए, 5 1 5, 5 8 40 आपका वो भी आएगा। ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 फिर 0। ठीक है, तो 210 अब बटा में 81 और गुणे 100, 8 1 9 2 2 4। ठीक है, तो क्या ये सही है? ठीक है, 15 10 15 10 11। ठीक है, ये तो सही है। अब हम क्या काम करेंगे, 2200 220 का गुणा कर देते हैं आपका 100 में, तो ये आपका हो जाएगा इतना, इकाई सैकड़ा 1000 22,000 आ गया। 22,000 गुणे भागे 81, जितना आपका वो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। कितनी बार ले जा सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 बार, 2 कम 2, 8 दूनी 16, 162 8 और 11 में से 6 जाएगा, 6 5 11 और ये कट जाएगा तो 0 0। ठीक है, अब कितनी बार ले जा सकते हैं हम इसको, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 7 1 7, 8 7 56, तो 567 आ गया। ठीक है, 7 बार, तो आपका ये 0 यहाँ पर 3, 7 में से 1 कट गया, 130 बचा, 8 दूनी 16, 160। एक बात कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 0 0, 8 में से 10 में से 8 गया तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जगह गड़बड़ी हुई है और वो गड़बड़ी आप समझ नहीं पाए। और यहाँ पर क्या हो गया है, 2200 कैसे आ गया, 22,000 कहाँ से आ गया, 22,000 आना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने चेक किया इसमें जब, तो सिंपल यहाँ पर है 5 दूना के 10 किया तो बचा 1, फिर 10, फिर 5 दूना के 10 तो 0 आएगा। और यहाँ पर 10 ही था क्योंकि यहाँ पर हमने काट दिया था, तो ये आपका सिंपल एक ही 0 बचेगा। और ये 8 5 40 हो गया और 5 8 40 और 5 1 5 81 बटे 81 ही तो आ रहा है। तो सिंपल आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत आसानी से कट जाएगा। 2200 भागे 81 करेंगे तो 8 दूनी 16 आपका ऐसे चला जाएगा, 8 3 24 2 बार चला जाएगा, 3 बार नहीं जा पाएगा। 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16 162 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 बचा 0 और 11 पे 6 कट गया, 580 बचा। कितनी बार ले जा सकते हैं, 8 8 7 56, 7 बार, तो 7 का 7 हो गया और 8 7 56, 500 कितना आ गया 67 आपका। सीधा आपका 3 बचा 1 और ये कट गया, देखिए 10 लगा। अब कितनी बार ले जा सकते हैं, 8 दूनी 16 एक बार, तो लगभग आपका ये 27.1% आपका क्या आ जाएगा
आंसर, बस थोड़ी सी गलती आपके लिए पूरी एकदम सवाल पूरा हानिकारक हो जाएगा और आप कहेंगे हमने सही किया था, टोटल हो जाएगा गलत। इसलिए आप कैलकुलेशन को फास्ट करिए, यही हमारी आपसे अपील है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।